तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी 2025 की जो वैकेंसी आई है न्यू, उनके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट कराने वाला हूं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि दोस्तों इंडियन आर्मी ही नहीं बाकी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़ा है। मतलब दोस्तों जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच है। तो दोस्तों वो है भारत और श्रीलंका के बीच। जो आपको ध्यान रखना है, जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। डेसिबल दोस्तों ध्वनि से संबंधित है। जो डेसिबल है वो ध्वनि का मात्रक होता है, यानी ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो परतें होती हैं आयन मंडल, ब्रह्मंडल और समता मंडल। तो दोस्तों इनमें से जो ओजोन परत होती है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों वो पाई जाती है आपकी समता मंडल में। ये ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे ये क्षोभ मंडल है। लिखने में गलती हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। मौसमी जितनी घटना होती हैं यानी कि बारिश या बादल गरजते हैं तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश मसालों के लिए भी पहला उत्पादक राज्य है, मसालों के लिए आंध्र प्रदेश। और दोस्तों केरल किसके लिए है। केरल दोस्तों रबर के लिए प्रसिद्ध है भारत में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो उसी के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे शहर यानी नागासाकी पर परमाणु बम फेंका था। जो दोनों दोस्तों कहाँ के से यानी कि किस देश के शहर हैं वो हैं दोस्तों जापान के। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। यानी जूट उत्पादन में सबसे उत्पादक में सबसे बड़ा प्रदेश या राज्य कौन सा है भारत का। तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास यानी किसी देश का आर्थिक में जब भी विकास हो सकता है जब वहाँ का प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण में विकास होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों जब भारत में मुद्रा की आपूर्ति हो जाती है तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक इसकी आपूर्ति को पूरा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग कब चला गया था 1950 में, लेकिन इसे 2014 में बंद कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म है उसके दोस्तों पहले तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म की स्थापना की थी जिन्होंने वो थे दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक भी थे और पहले तीर्थकर थे। ये आपको ध्यान रखना है। और 23वें तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों वो हैं पार्श्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से 23वें पार्श्वनाथ और पहले ऋषभदेव हैं और 24वें
महावीर स्वामी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे स्वामी शिवानंद, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके गुरु कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं के नाम पर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस समाज थी उसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो थे धर्मपाल जी, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है संस्थापक? तो दोस्तों वो हैं कुमारपाल, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किस वंश से हैं? दोस्तों गुप्त वंश के हैं। और शशांक कौन था? दोस्तों शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया था, जो बौद्ध धर्म का विरोधी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है WTO, यानी कि WTO का मतलब क्या है? दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों जिनेवा में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है वो दोस्तों? वो है बर्न। और दोहा किसकी राजधानी है दोस्तों? वो है कतर की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीरबल का असली नाम क्या था? जो दोस्तों अकबर के शासक में 9 रत्न थे, अकबर के राज्य में 9 रत्न थे, तो उनमें से एक थे बीरबल जी। तो बीरबल जी का असली नाम क्या था दोस्तों? वो था महेशदास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह है पहला किला जो शिवाजी ने जीता, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने पहला किला जीता था, उसका नाम था दोस्तों तोरण, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन है? यानी गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वो महाकवि जयदेव द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो दोस्तों वो था नंद, यानी कि घनानंद। और घनानंद नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक था। और इसका नंद वंश की संस्थापक किसने की थी? वो की थी दोस्तों महापद्मनंद। और नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश आया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें होता है दोस्तों जो तंबाकू का धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बालपाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। बालपाल लाल का मतलब क्या है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों पाल का मतलब क्या है? और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इनके जो फिल्पर है मैंने आपको बता दिए किसके नेता थे। तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों सेल्यूकस निकेटस को, जो कि कौन था दोस्तों? वो था सिकंदर था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। हारने के बाद उसका जो कवि था या उसका दूत था वो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वहाँ पर काफ़ी समय बिताया था, वो था मेघस्थनी, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वह यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पन्ना है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बॉल पेन होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बॉल पेन को दोस्तों लाइन में ले आता है तो दोस्तों उसकी स्याही निकल जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था तो दोस्तों वो था गोवा। और जो भारत में पहला पुर्तगाली आया था दोस्तों वो कौन था, वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य के संस्थापक हैं। तो दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। दो भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है पीलिया को। और दोस्तों जो यकृत होता है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किलोवाट घंटा एक यूनिट है यानी किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों एक साइंस का प्रश्न है। एक सूत्र होता है P बराबर W/T यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों जब P को इधर ले जाएंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, W बराबर PT हो जाएगा दोस्तों। W बराबर PT दोस्तों। W यानी कि कार्य या ऊर्जा एक ही बात होती है दोस्तों। P का मात्रक क्या होता है, किलो वाट होता है दोस्तों। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक। और घंटा किसका मात्रक है दोस्तों, समय का मात्रक यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पर इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो डेली अपलोड होती रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।